कैसे हो दीदी? कांग्रेस समर। कांग्रेट्स। दिस इज माय एल्डर सिस्टर सलोनी, दिस इज माय ब्रदर इन लॉ मिस्टर नाहर सिंह। एक्चुअली ये इनकी एक्स वाइफ है। असल में नाहर जी की वाइफ तो चांदनी जी हैं। लेकिन सारा परिवार ना एक साथ रहता है, आपस में कोई मनमुटाव नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, हमारी फैमिली बहुत मॉडर्न है। आप इन्हीं से मिल लीजिए, मेरी छोटी ननद शुभ्रा। इनकी भी दूसरी बार शादी हो चुकी है। ये सब कहने की क्या जरूरत है तुम्हें? हाँ, मैंने जो कहा है वो गलत नहीं है, सब सच है। सच जो दूसरों को कड़वा लगे वो कहने से पहले सोच लेना चाहिए तुम्हें। प्लीज समर, आज अपना मूड मत खराब कीजिए। तुम्हारे लिए ये पार्टी रखी है, कम ऑन एंजॉय योरसेल्फ। कावेरी ठीक कह रही है समर, ये सब बातें भूल जाओ, अपने मेहमानों का ख्याल रखो, जाओ। अरे चांदनी जी, आइए ना। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप लोग उधर बैठिए आराम से, एक तरफ। जाइए। तो ये हैं समर के फादर, बड़े ही रंगीन तबीयत के लगते हैं। लगता है अपने बेटे के कपड़े पहन लिए। खम्मा गणी। घनी खम्मा। एक्सक्यूज मी कावेरी, तुमने कहा था पापा को कपड़े पहनने के लिए। मैं क्यों कहूंगी समर? पापा जी ही जिद करने लगे, कहने लगे कि वो पहनेंगे तो यही कपड़े। मैंने समझाने की बहुत कोशिश की कि क्यों अपना तमाशा बना रहे हैं सबके सामने, लेकिन अब पापा जी को तो जानते हैं ना, वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगे। अब देख लो, सबके सामने आपकी इंसल्ट करवा दी। पता नहीं कब समझेंगे ये लोग। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या बात। और मम्मी आप भी बहुत क्यूट लग रही हैं। सच, बहुत जच रहे हैं आप दोनों। बेटा बड़ा आदमी हो गया मेरा, उससे बड़े लोगों में उठना बैठना पड़ता है। अब तो इस तरह के पार्टियों के लिए मुझे अक्सर तैयार रहना पड़ेगा और उसके लिए होलिया तो बदलना ही पड़ेगा। क्यों बेका, है ना? आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। वेटर, आप लोगों को दीजिए। वेटर, इधर आओ। क्या कहा था मैंने तुमसे कि मेहमानों का ख्याल रखो, तो फिर यहाँ वहाँ क्यों घूम रहे हैं? उधर जाओ, सारे गेस्ट वहीं पर हैं। और जरा ध्यान से और तमीज से सर्व करना। गो। बाबू हमें इनवाइट तो किया गया है, लेकिन ऐसा लगता है किसी और इरादे से।
जहाँ इज्जत नहीं वहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। चलो नहीं ब्रिजेश, भाभो, इस तरह। मैं माफी चाहता हूँ नरपत जी, हम चलते हैं। नाहर, तुम हमारे साथ ही चल रहे हो। हाँ भाई साहब, हम सब साथ में ही चल रहे हैं। चलिए सर, come चलो। on। एक मिनट, जरा होस्ट को बाय तो कह दो। कावेरी जी, आपने हमें यहाँ बुलाकर जिस तरह हमारी इज्जत बढ़ाई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर कमिंग चांदनी। हम अपने बराबर वालों की इज्जत करना अच्छी तरह से जानते हैं। सरकार, आपका हुक्का सरकार, ये लीजिए। हाँ, सरकार, वो देव का कोई जवाब आया क्या? अभी तक तो कोई जवाब नहीं आया। अरे बड़ा ही अजीब बंदा है सरकार। आपकी बात तो उसे फौरन सर झुका के मान लेनी चाहिए, और उसने अभी तक आपको जवाब नहीं दिया। फोन लगाओ तुम देव को। जी। हेलो देव साहब, धीर बोल रहे हैं हम। लीजिए, ठाकुर पदम सिंह जी से बात कीजिए, लीजिए। हाँ भाई देव, क्या सोचा तुमने हमारे प्रस्ताव के बारे में? और वक्त चाहिए? अरे एक सुंदर सुशील कन्या से शादी करवा रहे हैं तुम्हारी, कोई उम्र कैद की सजा नहीं सुना रहे। हमें तुम्हारा जवाब जल्दी चाहिए देव। अरे किसी और की बेटी को हमने अपने घर में लाकर रखा है। आखिर हमारी जबान की भी कोई कीमत है कि नहीं? पता नहीं कितना समय चाहिए इस लड़के को। सरकार, मैं देव साहब की दुविधा समझता हूं कि वो जवाब देने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। अरे सरकार, जिंदगी भर का सवाल है, सोचना तो पड़ेगा ही। अब एक दूसरे को जाने बिना हाँ कैसे कह दें, और वो भी बस एक नजर देखकर। तो फिर क्या उर्मिला को उसके साथ घूमने फिरने की आजादी दे दें? अरे नहीं सरकार, मैंने ऐसा कब कहा। आप एक काम कीजिए, देव जी को यहाँ बुला लीजिए। अरे यहीं रहेंगे, मिलना मिलाना भी होता रहेगा और गपशप भी होती रहेगी, और थोड़ी नजदीकियां भी बढ़ेंगी सरकार, और बात भी जल्दी आगे बढ़ेगी। और किसी गड़बड़ की तो कोई बात ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है सरकार, क्योंकि हम सब जो हैं यहाँ। फिर तुम आदमी बहुत काम का हूं सरकार। देव को सामान समेत इस घर में ले आओ। जी सरकार। देव साहब, अब तुम क्या कहने के लिए आए हो? अजीब, ठाकुर साहब ने कहा है कि आज से आप वहीं उनके घर पे रहेंगे। ये क्या बकवास है? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जाके बोल दो। क्यों? क्यों मतलब? मेरा मना करना काफी नहीं है क्या? और तुम्हारे हर सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता। अरे मत दीजिए ना, मुझे क्या है जी, मैं तो हुक्म का गुलाम। ठाकुर साहब ने जो कहा वो मैंने कर दिया। वैसे मेरी मानिए तो एक बार और सोच लीजिए आप, क्योंकि अगर आपने इनकार कर दिया तो ठाकुर साहब को गुस्सा आ जाएगा, फिर आपकी नौकरी भी जा सकती है। अरे तो निकाल दो नौकरी से। मेरी जिंदगी मेरी अपनी है कि नहीं है? अरे देखिए साहब, आप तो नाराज हो गए। अरे जिंदगी बनती है हम सफर से, और जब आपकी लाइफ पार्टनर वहां हो तो अब मेरा मतलब है आपकी होने वाली पत्नी उर्मिला जी, जब वो वहां हो तो आप यहाँ क्या करेंगे? मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। आप बहुत ही इम्पेशेंट किस्म के इंसान हैं। अरे जरा बात की गहराई को तो समझिए। अजी कल्पना कीजिए कि आपकी एक पत्नी है जिसे आप जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और वो आपसे अलग किसी दूसरे घर में रह रही है।
अब कहीं ऐसी सिचुएशन आपके खिलाफ भी तो जा सकती है। हो सकता है उन्हें कोई और मिल जाए और वो आपसे बेवफाई कर बैठे। अरे आप यहाँ उनके लिए देवदास बन रहे हैं और वो एक दिन आपको छोड़कर किसी और का हाथ थाम ले। भाई मैं तो कभी भी अपनी बीवी को अपने से दूर नहीं रख सकता। अब आप नाहर और चांदनी जी को ही देख लीजिए, हैं? दो जिस्म और एक जान है वो। मेड फॉर ईच अदर। आप और उर्मिला जी भी ऐसे ही पहचाने जाएंगे। बस प्यार तो होने दीजिए। लेकिन प्यार के लिए जरूरी है आसपास रहना। अब मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया, आगे आप खुद समझदार हैं। अच्छा मैं चलता हूं। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए सरकार। नाहर बन्ना और चांदनी जी के बगल वाला जो रूम है उसे तैयार करवा दिया है। अरे बहुत ही बढ़िया रूम है। हमारे मेहमान को कोई तकलीफ नहीं होगी और अगर उन्हें बोरियत महसूस होती है तो वो कभी भी जाकर नाहर और चांदनी जी के पास टाइम पास कर सकते हैं। किस मेहमान की बातें हो रही है पापा? बेटा हमारे होते वो कहीं बाहर रहे, ये बात हमारी शान के खिलाफ है, इसलिए हमने उसे यहीं बुला लिया है। अतिथि बाबू आइए, अतिथि बाबू। आज से देव हमारे साथ ही रहेगा। और ये बात आप मुझे अब बता रहे हैं? अभी तो तुम आई। मेरा मतलब है बाबा कि देव यहाँ रहेंगे, ये फैसला लेने से पहले कम से कम मुझसे एक बार पूछ तो लिया होता। तुमसे क्या पूछते हैं? यही कि इन्हें यहाँ रखने का फैसला सही है या नहीं, और इन्हें यहाँ शिफ्ट करने की जरूरत क्या थी बाबा? ये जहाँ थे वहाँ ठीक थे। अब बेटा एक मिनट, अरे इधर आ, मैं समझाता हूँ तुझे। देख बेटा, हमने ऐसा किया क्योंकि बहुत जल्द देव और उर्मिला की शादी करवा रहे हैं हम। अब देव इसी घर में आके रहेगा तो दोनों को मिलने जुलने का मौका तो मिलेगा। तू हमें पुराने जमाने का जरूर समझती होगी चांदनी, लेकिन नए जमाने की रीत हमें अच्छी तरह पता है। जिसके साथ जीवन बिताना हो उसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। जानने समझने के लिए इनका यहाँ रहना जरूरी नहीं था पापा, बाहर भी तो मिल सकते हैं वो लोग। अरे चांदनी जी, ये बात आपको इतनी बुरी क्यों लग रही है? और आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? तुम चुप रहो, तुम्हें मेरे फैमिली मैटर्स में दखल देने की कोई जरूरत नहीं, समझे? धीर पर क्यों नाराज हो रही है बेटा? देव को यहाँ बुलाने का फैसला हमारा था और हमारे फैसले कभी गलत नहीं होते। बाबा चांदनी, सरकार, ये देव साहब के यहाँ आने की बात चांदनी जी को इतनी बुरी लगी, इस बात से आपको हैरानी नहीं हुई? ऐसा तो नहीं जो चांदनी जी आपसे छुपा रही हैं? देव बेटा, चांदनी की बात का बुरा मत मानो। ऐसी ही है, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना देती है। तुम जाओ, जाकर आराम करो। सुनो धीर, देव को उसका कमरा दिखा दो। जी सरकार। जाओ बेटा। देव साहब, आपके यहाँ शिफ्ट होने की न्यूज़ सुनकर चांदनी जी तो ऐसे भड़क गई जैसे हमने कोई अजगर पाल लिया। अब ऐसे तो कोई तभी रिएक्ट करता है ना जब उसे अपनी चोरी पकड़े जाने का डर हो। नहीं, अब लीजिए, ये आपका कमरा आ गया। भाई अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ।
You know, मैंने अपने शुभ की एडमिशन कैम्ब्रिज में करवाई है। He keeps on calling me. काफ़ी अच्छी एजुकेशन है वहाँ की। ओ या, मिसेस बंजारा वो भी एक कल पार्टी में मिली थी, वो भी यही बता रही थी। मिसेस बंजारा, ओ यस, उनके हस्बैंड कल आए थे समर से मिलने के लिए, कोई एक्सपोर्ट स्कीम बताने के लिए। यू नो ना, जब बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है तो सभी पार्टनरशिप के सपने देखने लगते हैं। कावेरी, ये कौन है? ये मेरी मदर इन लॉ। यू नो ना, मैं बहुत खुश थी नए घर में शिफ्ट होने पर मेरा बैड लक देखो, अपने साथ पुराने घर की काफी चीजें ले आए। इट्स सो इरिटेटिंग, प्राइवेसी नाम की चीज ही नहीं, पर मैं कुछ कर भी नहीं सकती। समर का दिल भी बड़ा अजीब है, जरा से कोई 2 आंसू क्या टपका देता है, पिघल कर कोई भी उल्टे सीधे डिसीजन ले लेते हैं। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? किसी ने किया तो सारे किए करे। पर पानी फिर जाए, हाथ छोड़ो मेरा। मुझे तुमसे बात करनी है अभी इसी वक्त। ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगी, लेकिन बात अभी मुझे जाने दो। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। ठीक है, फिर बोलो, लेकिन जल्दी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? हाँ, मेरे इस घर में शिफ्ट करने पर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया था? देव, ऐसी कोई बात नहीं है। समझने की कोशिश करो, तुम्हारे इस घर में आने से चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है। चीजें तो तुमने कॉम्प्लिकेट कर दी हैं। तुमने कभी सोचा कि मेरे दिल पर क्या बीत रही है? एक तरफ तुम्हारे बाबा हैं, जो कि मुझे जल्द से जल्द फैसला सुनाने पर मजबूर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ चीजें सुलझाने की बजाय तुम उसे और कॉम्प्लिकेट कर रहे हो। बात सिर्फ इतनी नहीं जो मेरे नजरों के सामने है, कोई बात जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। प्लीज फॉर गॉड सेक, दोबारा वही टॉपिक मत शुरू करो। तो मैं गलत क्या कह रहा हूँ? हाँ, क्या गलत कह रहा हूँ? क्या मैंने अभी तक जो कहा वो सही नहीं है? तुम्हें समझाना इम्पॉसिबल है, और तुम्हें समझना। इनफ। थक गई हूँ मैं तुम्हें जवाब देते देते। अब हाथ छोड़ो मेरा और जाने दो मुझे। ये लो। क्या बात है अंबिका, आंखों में ये आंसू कैसे? वो कुछ नहीं, बेटियों की याद आ गई, इसलिए आंख भर आई। जिस दर्द को तुम झेल रही हो अंबिका, वही दर्द मेरे आंसुओं की वजह रह चुका है। कावेरी को क्या मैं जानता नहीं? कमाल की हवा चल रही है, नहीं? आपको तो पता ही होगा कि रात को खाना खाने के बाद टहलना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और दिमाग भी फ्रेश हो जाता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जगह सेफ तो है? सेफ? अजी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, यहाँ ठाकुर पदम सिंह जी का राज चलता है। उनकी इजाजत के बिना यहाँ पर पेड़ का पत्ता भी नहीं हिल सकता। इसकी मजाल जो हमें नुकसान पहुंचाए, फिर मैं हूँ आपके साथ, डरना किस बात का? अरे ये देखिए, ये चांदनी जी और नार बंडा भी ना कमाल करते हैं। अरे कम से कम कमरे की लाइट तो ऑफ कर लेते हैं, ये सब कर रहे हैं। और हमें क्या लेना देना, छोड़िए उन्हें। वो अपनी मोहब्बत में डूबे, हम अपनी सेहत में डूबे हैं।